नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सफलता सीरीज। इसमें आज सामाजिक अध्ययन का जो अध्याय 8 है, इसके बहुविकल्पीय एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि फसलों का वर्गीकरण किया जा सकता है 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में। कितने भागों में किया जा सकता है? कितने भाग में किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपका 2 भागों में, एक उत्पादन के आधार पर, दूसरा उपयोग के आधार पर। अगला, भारत में उत्पादन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जा सकता है 4 भाग में, 3 भाग में, 7 भाग में या 8 भाग में किया जा सकता है। कितने भागों में? तो ये किया जा सकता है 3 भागों में। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, रबी। ठीक, 3 भाग में किया जा सकता है। रबी हो जाएगी, खरीफ हो जाएगी और जायद। अगला, उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। किया जा सकता है 2 भागों में। एक खाद्य फसलें होती हैं, ठीक, दूसरा जो बेचने वाली होती है, व्यापार की फसलें। अगला, वैश्विक हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, स्वामी अन्ना, एम.एस. स्वामीनाथन या प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। तो ये हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई जुलाई 2000, अक्टूबर 2000, सितंबर 2003, दिसंबर 2001। जुलाई 2000 में हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। भारतीय हरित क्रांति के जनक मनमोहन सिंह, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये है एम.एस. स्वामीनाथन। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, हरित क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन, कृषि से, टमाटर उत्पादन से। किससे संबंधित है? ये संबंधित है कृषि से। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, विश्व में जीएस की फसलें उगाई जाती है कनाडा में, भारत में, चीन में, उपरोक्त सभी में। विश्व में जीएम की फसलें उगाई जाती हैं कनाडा, भारत, चीन या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया 2004, 2006, 2005, 2007। कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा 2004। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला, राष्ट्रीय कृषक नीति को मंजूरी प्रदान की गई 2005, 2007, 2006, 2009। ये 2007। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, राष्ट्रीय कृषि नीति के प्रमुख बिंदु हैं भूमि सुधार, कृषकों के लिए सामाजिक सुधार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आते हैं कृषि यंत्रीकरण, पशुपालन, समेकित कृषि प्रबंधन, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला, कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु उपयुक्त सुझाव है कृषि का यंत्रीकरण, जैविक खेती का
संवर्धन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त दोनों, हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि जो से, पशुधन से, कृषि उत्पादन में वृद्धि से। तो ये है आपका वो कृषि उत्पादन में वृद्धि से। अगला, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1963, 1960, 1950। ये हुई थी 1963, हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, राष्ट्रीय कृषि निगम की स्थापना हुई थी 1969, 1963, 1951, 1966। ये हुई थी आपकी 1969, हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन के साथ 1969। अगला, राष्ट्रीय बीज निगम एवं राष्ट्रीय सलाहकार विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1966, 1969, 1963, 1960। ये हुआ था आपका 1963, हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, द्वितीय हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। द्वितीय हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? जो द्वितीय हरित क्रांति 15 जनवरी 2006, 26 जनवरी 2006, 30 फरवरी 2007, 6 अगस्त 2007। 26 जनवरी 2006, हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, राष्ट्रीय कृषक आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? एम.एस. स्वामीनाथन, मनमोहन सिंह, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन। एम.एस. स्वामीनाथन, हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, किसान कॉल सेंटर से देश के लगभग सभी राज्यों में लागू है। 21 जनवरी 2004, 26 जनवरी 2004, 26 जनवरी 2006, 30 फरवरी 2007। 21 जनवरी 2004, हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रंगारंग क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति या संकल्प क्रांति। ये हो जाएगा आपका इंद्रधनुषी क्रांति, हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। तो ये रही आपकी क्लास। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।